जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि हिंद। राजनाथ सिंह जी का 1-2 दिन पहले बड़ा ज़बरदस्त सा बयान आया। उन्होंने बोला कि साहब, जो हमारी फ़ौजें हैं, उनको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि साहब, ये जो भी हमारे नेबरहुड में आस-पास हो रहा है, हम उनकी ये ही अपेक्षा रहेगी कि भई फ़ौज और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, वो इन नेबरहुड की डेवलपमेंट्स को बड़ा कीनली देखें और बड़ा कीनली स्टडी करें। ये स्टेटमेंट आया जब वो एक जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। देखिए, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पहली बारी ये जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ है, तीनों फोर्सेस के साथ, जो ये मेडन एक अफेयर हुआ, तो राजनाथ सिंह उसको ऑब्वियसली चेयर कर रहे थे, तो ही अटेंडेड दिस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एंड वहां पर उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट एक ये रिलीज करा है। देखिए, ये जो चीज होगी, ये तो प्रीटी मच हर बारी फौज को बोली जाती है कि भैया आप जंग के लिए तैयार रहिए। फौज का तो काम ही यही है, ठीक है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट पब्लिक में देना इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ, कहीं ना कहीं आप एक कुछ मैसेजिंग भी करने की कोशिश कर रहे हो। तो उस मैसेजिंग को थोड़ा सा मैं एनालाइज करता हूँ, लेट्स सी हम किस डायरेक्शन में जाते हैं और क्या हमको वहां से सीखने को मिलता है। सबसे पहले देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है एट अ टाइम जहां पर भारत के चारों तरफ लिटरली आग लगी हुई है। मैं आपको अगर बताऊं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट। पाकिस्तान, आपको सबको पता है, टूटने के एकदम कगार पे बैठा हुआ है। चीन में कोई भरोसा नहीं है, शी जिनपिंग है नहीं है, और है भी तो कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, इसके बारे में काफ़ी सारे डाउट्स हैं और हम लोग इस बारे में बात भी कर चुके हैं। नेपाल के अंदर एक गवर्नमेंट आई है जो अभी नया-नया नोट निकालती है, जिसके अंदर वही जो मैप इश्यू है वो करने की बात कर रही है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन्स भी घुसे हुए हैं यहाँ पर। चाइनीज़ तो है वहाँ पर इन्फ्लुएंस, लेकिन वहाँ पर अमेरिकन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस अभी आजकल दिखता है। बांग्लादेश में हमको पता ही है क्या हो रहा है। भूटान एक थोड़ा स्टेबिलिटी है, जहाँ पर किंग हमारे साथ में है और जो गवर्नमेंट है अभी हमारे साथ में है, तो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी। म्यांमार के रीजन के अंदर आपको पता ही है क्या हो रहा है। उसके बाद मणिपुर का एक चैलेंज वहां पर चल रहा है। साउथ की तरफ आए तो श्रीलंका में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहां पर भी किस तरह से ये गेम आगे जाएगी, उसके बारे में भी थोड़े 1-2 दिनों में मैं आपसे अपडेट दूंगा। आई लेट यू नो व्हाट्स हैपनिंग। सो देयर इज बेसिकली फायर फायर एवरीवेयर। और मालदीव था, थोड़ी आग उग लगी थी, वो ठंडा हो गया अभी। तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि साहब, आर्म फोर्सेस की तरफ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैलेंज आगे जाके आता रहेगा। क्योंकि अभी आप देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर एक, जो भी कह लीजिए, कि बांग्लादेश में इन्फिल्ट्रेशन रोकने की काफ़ी हद तक एक कोशिश ऑब्वियसली करी जाएगी। वहाँ पर कहीं न कहीं फोर्सेस को डिप्लॉय होना पड़ेगा। आर्मी अलर्ट पे रहेगी, एयर फोर्स अलर्ट पे रहेगी, क्योंकि देखिए कुछ भी एक्टिविटीज़ वहाँ से हो सकती हैं। है तो वही है ना, जमाती बैठे हैं वहाँ पर, कोई बेवकूफ़ी कर दे तो कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ मल्टी फ्रंट गेम। ये एक फ्रंट का कोई चक्कर नहीं है, दिस इज़ अ मल्टी फ्रंट गेम, जहाँ पर चारों तरफ से आपके पास एक थ्रेट थ्रेट बढ़ रहा है। आई एम श्योर फोर्सेस ने उसकी ऑलरेडी थ्रेट असेसमेंट करी हुई है और देखा हुआ है कि किस तरह से कितना थ्रेट है, किस तरह से नहीं है। ये एक सबसे पहली एक्सरसाइज होती है कि आप एक चीज़ का थ्रेट असेसमेंट करते हैं, ताकि यू आर एबल टू फिगर आउट कि भई दिस इज अ गिवन सिचुएशन। इसका एक थ्रेट असेसमेंट, कितना हमको फोर्स लगेगा, अगर कुछ कल को कुछ होता है तो कितने फोर्सेस हमको चाहिएंगे इस चीज को टैकल करने के लिए, कितनी हमको रिसोर्सेज चाहिए होंगी, क्या चीजें चाहिए होंगी, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये होगा। उसके पूरे वॉर प्लान्स ऑब्वियसली बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि वॉर प्लान्स तो ऑब्वियसली रेडी होंगे दोनों तरफ के लिए। ठीक है, एक तो है पाकिस्तान का फ्रंट, दूसरा है पाकिस्तान चाइना का फ्रंट। चलिए उनको साथ में ले लेते हैं। ठीक है। पाकिस्तान चाइना, सो नॉर्थर्न फ्रंट फ्रंट जो है, और एक ईस्टर्न फ्रंट आपका जो सेपरेट बांग्लादेश की तरफ से, वहां पर एक देखिए मिलिट्री थ्रेट तो नहीं है, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज अ नॉन मिलिट्री थ्रेट दैट कुड इमर्ज फ्रॉम दैट एरिया। आपने ये सुना ही होगा, और मैं कल दोपहर में आर एस सिंह सर से बात करूंगा अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन म्यांमार और व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर एंड ये पूरे रीजन के अंदर चिटागोंग एंड ये पूरा रीजन के अंदर किस तरह से भारत का एक थ्रेट है और किस तरह से इस थ्रेट को भारत मिटिगेट कर सकता है। तो सॉल्यूशंस की कल बात करेंगे। और एक चीज मैं काफी टाइम से इस चैनल में बोल रहा हूँ कि साहब देखिए, अगर आपको दुनिया में एक बड़ा पावर बनना है, बड़ा पावर बनता है डंडे की चोट पे। ठीक है, बंदूक की नोक पे और डंडे की चोट पे। आपको अगर बड़ा पावर बनना है तो एक ना एक जगह पे जाके किसी ना किसी का सिर के ऊपर आपको डंडा मारना ही पड़ेगा। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। आपको अगर इस रीजन के अंदर एक सॉर्ट ऑफ हेजेमनी एस्टैब्लिश करनी है कि भैया ये भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो भी होगा वो भारत की मर्जी के बिना नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन में अगर आपको लेके आना है अपने आप को, यू नीड टू बी एबल टू हिट बैक।
तो मेरे हिसाब से ये जो स्टेटमेंट था, वन इज़ अ पब्लिक परसेप्शन कि भई जो हमारे दुश्मन हैं उनको भी एक पता चले कि साहब ऐसी डिस्कशंस हो रही हैं। दूसरी तरफ से दिस इज़ आल्सो अ पब्लिक नैरेटिव कि भई डोंट वरी वी आर इन चार्ज। तीसरा एक आल्सो इंटरनल एक कम्युनिकेशन होता है कि साहब वी नीड टू बी रेडी फॉर अ मल्टी फ्रंट, मल्टी थ्रेट सॉर्ट ऑफ अ डोमेन जहाँ पर वॉरफेयर का जो नज़रिया आज बदल रहा है, उसको कंसिडर करना बड़ा ज़रूरी रहेगा। व्हाई एम आई सेइंग दिस? आज वॉरफेयर इज़ नॉट जस्ट 2 आर्मीज़ फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड। आज है साइबर में, स्पेस में, फ्रॉड्स के अंदर, ड्रोन थ्रेट्स हैं। देयर आर सो मेनी मल्टी डोमेन थ्रेट्स दैट आर इमर्जिंग। तो जो हमारी फौज है, जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वुड नीड टू बी रेडी फॉर ऑल दीज़ काइंड ऑफ थ्रेट्स। आपने ये देखा ही है कि भई किस तरह से साइबर के अंदर काफ़ी हद तक बॉम्बे के अंदर एक अटैक किया गया और काफ़ी डैमेज होने करने की कोशिश की गई। वो हुआ नहीं, वो अलग चीज़ है। सबसे बड़ा थ्रेट जो आपको ये कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट से जो सबसे बड़ा थ्रेट आज आपको दिखता है, वो दिखता है गहरे राज्य की तरफ से। एंड गहरे राज्य की तरफ से मिलिट्री थ्रेट तो है नहीं, इट इज़ एन अनकन्वेंशनल थ्रेट। आपके अंदर अराजकता फैलाने की बात होती है, प्रोटेस्ट करने की बात होती है, गवर्नमेंट रेजिम चेंज की बात होती है। ऐसी-ऐसी चीज़ों पे बातें ऑलरेडी आपको पता ही है, इनके बारे में तो बहुत बहुत लोग, बहुत चैनल्स डिस्कस करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो ये सब हमको पता ही है। सो दिस आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द थ्रेट असेसमेंट कि भई किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इस पूरे थ्रेट को हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पर अजीत डोभाल साहब ने 1-2 साल पहले मेरे ख्याल से, हाँ, 2022 में मेरे ख्याल से एक इंटरव्यू दिया था एएनआई को। वहाँ पर उन्होंने बोला था कि भई जो वॉरफेयर का डोमेन एक्सपेंशन है, ठीक है? जिस जगह से बहुत सारी चीज़ें अभी वॉरफेयर के अंदर आ चुकी हैं, तो भारत उस थ्रेट लेवल को असेस करके और उसकी तरफ तैयारी में पूरी तरह से लगा हुआ है। देखिए, बायो वॉरफेयर इज़ अनदर थिंग, ठीक है? उसके बाद आपके ये जो खालिस्तान माओइस्ट और ये सब हैं, जो इंटरनल फ्रंट है, वो एक और है, वो भी आर्म्ड फ्रंट है। एक है अनआर्म्ड फ्रंट जो इंटरनल है, आपके जो प्रोटेस्ट और अराजकता फैलाने की बात करते हैं। एक है आर्म्ड फ्रंट है, जो ये घुसे हुए हैं यहाँ पर, मणिपुर में हैं, कश्मीर में घुसे हुए हैं, पंजाब में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत है, ठीक है? उसके बाद माओइस्ट बेल्ट है जो आपकी। तो अगर आप देखें, मैंने कल जैसे जिस तरह से पूरा मैंने क्रैकडाउन आपके साथ दिखा मैंने एपिसोड जो किया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए। किस तरह से माओइस्ट और खालिस्तानी फ्रंट के ऊपर पिछले 1 डेढ़ महीने से काफ़ी हद तक काम किया जा रहा है। टू ट्राई एंड मिटिगेट दैट, टू ट्राई एंड कट इट डाउन, टू काइंड यू नो उसकी ज़रा गर्दन-वर्दन काटने की कोशिश की जा रही है। माओइस्ट तो लिटरली अबाउट मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ठोके जा रहे हैं, सरेंडर भी हो रहे हैं। सो दैट थिंग इज़ गोइंग ऑन अ गुड फ्रंट। खालिस्तानी फ्रंट के ऊपर अगर आप देखें तो जितने भी मनी मैनेजर्स हैं उनके भारत में पकड़े गए हैं काफ़ी सारे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट 2 लोगों को तो आप एक्स्ट्राडाइट करके भी लेके आए हो। सो देयर इज़ अ होल लॉट। तो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जो राजनाथ सिंह का एक एक डायरेक्शन है, वो एक पार्ट है। टोटल सिक्योरिटी एजेंसीज़ को किस तरह से इसको टैकल करना है, वो दूसरा पार्ट है। एंड आई एम श्योर द वॉर गेमिंग एंड द प्लान्स आर ऑलरेडी रेडी फॉर दिस। क्योंकि देखिए ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर फ्रंट ऑन फ्रंट वॉर होने का बिटवीन 2 न्यूक्लियर नेबर्स इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि दैट थिंग विल एस्केलेट इंटू अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रियली फास्ट। तो आपको दिखेगा कि भई ये नॉन न्यूक्लियर थ्रेट्स जो आपको रहेंगे, नॉन मिलिटरी थ्रेट्स जो आपको रहेंगे वेयर दे विल ट्राई एंड डिस्टेबलाइज़ यू। ये थ्रेट्स के ऊपर भी आर्म्ड फोर्सेस को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा आगे जाके। बिकॉज़ दिस विल फॉर्म अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। मैं ये चीज़ बड़ा क्लियरली और बड़ी रिस्पांसिबली बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें दुनिया की जो सबसे बिगेस्ट आर्मीज़ एंड द बिगेस्ट एयर फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड आर टॉकिंग अबाउट अनकन्वेंशनल थ्रेट्स। मैंने आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करा था 2021 यूएस आर्मी का, जहाँ पर फर्स्ट एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस का काम ही ये है कि जो अनकन्वेंशनल थ्रेट्स हैं और रेजिम चेंज ऑपरेशंस हैं जिसके अंदर अनकन्वेंशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उसकी तरफ उसका पूरा-पूरा फोकस है। मेरे हिसाब से आगे जाके भारत को एक ऐसी फोर्स बनानी पड़ेगी wherein you are able to actually use your military in these kind of things and this becomes a part of your military doctrine कि अगर आपके घर में कोई प्रोटेस्ट कराता है, आपको भी कराना पड़ेगा। आपके घर में कोई आग लगाता है, तो उतनी आग उसके वहाँ पर घर में लगनी चाहिए और ये होता है। My point is that needs to be streamlined, that needs to be brought into a particular command structure एंड जिस तरह से उसको टारगेट की यू हैव टू हैव टारगेट्स ऑन ऑल 4 डायरेक्शंस ताकि आप ऐसी एक्टिविटीज दूसरी कंट्रीज में भी कर सकें।
सो राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ काफ़ी सारी डिस्कशन और हो सकती है। आज दोपहर में हम थोड़ी-सी और इसके बारे में बात करेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ, जहाँ जब वो थिएटर कमांड समझाएँगे हमको। सो दिस इज़ अ बिग, बिग गेम दैट भारत नीड्स टू प्ले गोइंग फॉरवर्ड। देखते हैं भारत खेलेगा कैसे और किस तरह इस गेम को जीतने की और गेम के एकदम ऊपर आने की प्लान बना के उसको एग्ज़ीक्यूट करता है। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि भई अमेरिका को किस तरह पाकिस्तान अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर रहा है। वो भी ज़रूर देखिएगा। एंड 3:15 बजे सैटरडे आफ्टरनून जनरल नारायण से हम मिल बैठ के बात करेंगे। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल फॉर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।